15 साल से इंस्पेक्टरी राज और अफसरशाही की मनमानी के शिकार व्यापारी और दुकानदार हैं, किसान और मजदूर हैं। 15 साल से सरकार नाम की कोई वस्तु और चीज इस इलाके के अंदर बची नहीं है। 15 साल से विकास और तरक्की का पहिया नरवाना हल्के के अंदर रुक सा गया है। 15 साल से ऐसा लगता है जैसे हरियाणा के नक्शे पर नरवाना है ही नहीं। और अब फिर एक मौका आया है जब कांग्रेस पार्टी को भरपूर आशीर्वाद, चौतरफा आशीर्वाद, 36 बिरादरी का आशीर्वाद पूरे प्रांत में मिल रहा। आपके आशीर्वाद से, लोगों के आशीर्वाद से, श्री राहुल गांधी जी और खड़गे जी की कड़ी मेहनत से आज हरियाणा में कांग्रेस 70 सीट से ज्यादा लाने की ओर अग्रसर है। मैं आपसे एक ही आग्रह करने आया हूं, क्योंकि आप इस शहर और इलाके की जान हो। कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके को हमारी अनाज मंडी प्रभावित करती है। एक्सटेंशन अनाज मंडी भी, हमारी नई अनाज मंडी भी, आपके सहारे इस इलाके की अर्थव्यवस्था चलती है, 2 रोटी का व्यवसाय चलता। मैं आपसे कहना चाहता हूं और शहर के जो प्रबुद्ध साथी हैं उनसे भी, 15 साल में हमारा इलाका पिछड़ गया, रेगिस्तान की तरह इलाका बना हुआ। कांग्रेस की सरकार आ रही है, अब की बार गलती मत खा लीजिएगा, फिर हम उसी रास्ते पर चल पड़े तो जो बाकी बचा है वो सब भी लुट जाएगा। फिर इलाके में वाली वारिस कोई नहीं बचेगा। अब की बार तो रात जफ्त में ले लो जी, कोड़ी भर लो, जाने मत लो। 2 उम्मीदवार जो हैं, मैं आपसे पूछता हूं, 2 बार कांग्रेस की टिकट जिस महिला को मिली और जमानत जब्त हो गई, 24 घंटे नहीं, 1 घंटे 60 मिनट पहले तक कांग्रेस की कसीदे पढ़ रही थी। रणदीप के पोस्टर लगा रखे थे पूरे हल्के के अंदर 1 दिन पहले तक। खड़ी कलाबाजी करी। जो 10 साल में मेरी नहीं हुए वो तारे कहां से होने वाले हैं? ये भी आपको ओढ़का है कि फिर उसके बाद कई साथी इनेलो का झंडा फथाए फिरे। मैं पूछता हूं, इनेलो की सरकार बन सकेगी? आप बताओ, मन पे हाथ रख के पूछो जी। 2 वक्त का 1 वक्त हो गया, जा रहे नहीं जा रहे, फिर आप क्यों दुखी हो रहे हैं जी? कड़े कभी कड़ियां कभी कड़ियां। एक और भाई है जी, वो पैदा हुए कुरुक्षेत्र, चुनाव लड़ा शाहबाद से, एक ही बार, फिर जमानत जब्त होगी चाचा जी दूसरी बार। फिर ये समझा के तो सुनना पड़ा इलाका, यहाँ डांगर फिराओ किसी तरह से। ये सुनना को नहीं है, रणदीप भी जीव है, तुम भी जियो, यहाँ के देख लो। हल्के में एक से एक गुणी आदमी है, हल्का सुनना कोई नहीं पड़ा। वो कोई लंगोट कसे आ जाए ऐसी बात नहीं है जी। मेरी एक बात बताइए, इनके सारे एमपी एमएलए इसी प्रकार से हैं। हमारे भाई हैं नायब सिंह जी, वो नारायणगढ़ से चुनाव लड़ा करते थे, फिर उनकी धर्मपत्नी ने वहां से चुनाव लड़ा, वो नहीं जीत पाई, फिर वो करनाल चले गए, 5वां नंबर है। अब करनाल से वो लाडवा आ गए, अब लाडवा से कहाँ जाएंगे मालूम नहीं। एक हमारे भाई दूसरे हैं, वो पहले कुरुक्षेत्र से शाहबाद हुए, अब शाहबाद से नरवाना आ गए। अगर कुछ अपने हल्के के अंदर किया होता तो हल्का बदलने की लोड़ क्या थी? यहाँ तो 2 पीढ़ी अपने इसी इलाके में रहे, चुनाव जीते हारे, अपने इलाके की सेवा करी। क्यों जो कुछ मिल रहा है वहां? मुझे इस बार सबने कहा तुम भी कैथल से हल्का बदल ले। मैंने कहा क्यों? मैं तो जब तक जीऊंगा कैथल में सेवा करूंगा, मैं क्यों बदल लूं? जीत हार भाग्य की है, लोगों की मर्जी होती है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहता हूं, हल्का सुनना नहीं है। और जो लोग बाहर से आके इस हल्के को सुनना समझते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके व्यापार के ऊपर हमला बोल रखा। आप मुझे बताइए 2.5% आड़त 45 और 46 रुपए इसी बीजेपी की सरकार ने करी या नहीं करी?
आप मुझे बताइए, रोज मंडी में व्यापार के ऊपर ये लोग हमला बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? ये वही लोग हैं जो अडानी के साइलों में जिन्स बिकवाकर अनाज मंडियों पर ताला लगवाना चाहते हैं। आपको विश्वास नहीं है तो जाकर, मंडी वालों को तो है, पर जो दूसरे साथी आए उनको कहना चाहता हूं, पत्रकार छायाकार साथियों को कहता हूं, घाट मंडी है कैथल के साथ 3 साल से ताला मार रखा है। या अडानी के साइलों में जिन्स बेचो या फिर कहीं और जाओ। अब कुंडरी मंडी के साथ भी यही करना शुरू कर दिया, उनको बारदाना ही नहीं दिया, कैसे खरीद होगी, होनी नहीं। कैथल की अनाज मंडी, नरवाना की अनाज मंडी, जींद की अनाज मंडी, कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी, करनाल की अनाज मंडी अटी पड़ी है जीरी से। हार्डली अगर लाख क्विंटल, 2 लाख क्विंटल, 4-4, 5-5 लाख क्विंटल कैथल की अनाज मंडी में तो जीरी आई पड़ी है। 2000 क्विंटल ही खरीदी सरकार ने, 2000। दलाल जो हैं उनके वो मुनाफा कमाने लग रहे हैं। आड़ती पिट रहा है, आड़ती लूट रहा है, किसान लूट रहा है, जराई वाला लूट रहा है, मुनीम लूट रहा है, तुलाई वाला लूट रहा है, यूनियन वाले लूट रहे हैं, लेबर वाले लूट रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपना ट्रेड बंद करके खेती का उसको बेचना चाहते हैं, अडानी और अंबानी के हाथ खत्म करना चाहते हैं। मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, अपने इस हलके को हमें वापस सत्ता के शीर्ष पर लेके जाना है। कोई व्यक्ति विशेष, परमपिता परमात्मा तो कुछ भी कर सकता है, लोग भी कुछ कर सकते हैं, पर षड्यंत्रकारी 1 या 2 व्यक्ति इस हलके का नुकसान नहीं कर सकते, ना आप करने देंगे जब तक रणनीति किएगा। मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, ये छोटा भाई सतबीर डबलैंड जो है गरीब रविदासिया परिवार में पैदा हुआ। पिताजी परचून की दुकान डबलैंड गांव में किया करते, सब जानते। रोज मजदूरी भी करी, सब्जी भी खरीद के लेके आता, और BA और MA की पढ़ाई भी करी, प्रभाकर और BEd भी करी, DEd भी करी, 5-5 डिग्रियां भी ली, हल्के की सेवा भी करी, परिवार की सेवा भी करी, और आज आपसे मौका मांगने आया। मैं तो आपसे एक ही बात कहता हूं, कांग्रेस पार्टी में वो MLA बनेगा तो मैं तो मुफ्त में साथ ही हूँ, एक साबुन के साथ एक साबुन मुफ्त, मैं मुफ्त वाली हूँ। क्यों? जब तक एक कतरा खून का आपके इस भाई, आपके अजीज के रगों में दौड़ता है, आपकी और कैथल की सेवा करना मेरा कर्तव्य और धर्म है। मैं आपसे एक ही विनती करता हूं हाथ जोड़ के, एक वोट कांग्रेस पार्टी को डालकर अब की बार वो D जो है उसे तोड़ दीजिए, नहीं तो हल्का D के परली तरफ निकाल रखे हैं। जैसे हरियाणा के सीर, हरियाणा में तरक्की में अपना सीर ही ना हो। आप अगर उधर से आओ अपने पुराने बस अड्डे से, आप सड़क के ऊपर धरण दिख जाए आदमी के, ऐसे टूटी पड़ी है। परली तरफ से आओ, सारी रजबाई वाली टूटी पड़ी है। पूरा को आओ, विश्वकर्मा चौक से सारी ये टूटी पड़ी है। गांव की सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं। पीने का पानी जो है सीवर के मिलके आने लग रहा है। बिजली की परिस्थिति बहुत ही बुरी है। ट्रांसफार्मर जल जाए, बगैर रुपयों के ट्रांसफार्मर कोई बदलता नहीं। शहर के अंदर व्यापक भ्रष्टाचार बीजेपी ने फैला रखा है। चारों तरफ किसान त्राहिमाम है। एक जमाना था यहाँ रजबायों में काई लगी रहा करती थी, मंडी में भी डबल फसल आती थी। आज एक एक बारी के लिए किसान नहरी पानी के लिए तरसता है। सारी गांव की सड़कें टूट गई हैं 15 साल में। इस हल्के को बचा लीजिए। ये सवाल एक अकेले सतबीर डबलैंड को चुनाव जिताकर MLA बनाने का नहीं, ये सवाल इस हल्के के भविष्य का है, जो मेरी और आपकी कर्म भूमि है। इसलिए मैं आपसे एक ही अनुरोध करने आया हूँ, एक वोट अपनी भी और मंडी के साथ ही हजारों वोटों को पर असर डाल सकते। 5 दिन बचे हैं। एक वोट जो है वो अपने भाई सतबीर डबलैंड और कांग्रेस पार्टी को डालकर इतने वोटों से विजयी बनाइए कि हरियाणा की सत्ता आपकी जोड़ी पर आकर दस्तक दे। सारी मंडी को बाजार से साथी आए हैं, उनको राम राम, जय हिंद, धन्यवाद। एक आपसे और अनुरोध करना चाहता हूं,
वैसे तो आप खुद भी बहुत कर रहे हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ। आपका पोता, आपका बेटा आदित्य सुरजेवाला कैथल से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहा है, आप सब जानते हैं। जो जो दोस्त और रिश्तेदार वहाँ हैं, व्यवहार वाले हैं, उनको भी कहकर उस आपके पोते और बेटे की उसकी भी पूरी मदद करवाइएगा। बहुत सारे साथी मिलते हैं, वहाँ जाने लग रहे हैं, पर मैं बाकी भी मंडी और बाजार के साथियों से अनुरोध करूंगा। और भाई सतबीर दबलैंड को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, राम राम।